सादर प्रणाम। आप सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, नमन, वंदन। आप लोगों ने मिलके, हम लोगों ने सभी ने मिलके जो हमारी ये लड़ाई है EPS 95 पेंशनरों के हक की लड़ाई, वो हमने गली से लेके दिल्ली तक पहुंचाई है। पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ गूंजी है, कई बार गूंजी, और ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ का नतीजा है कि आज उसके ऊपर जोर से काम भी चल रहा है और प्रयत्न हो रहे हैं। हम लोग, मैं खुद, वीरेंद्र सिंह राजावत जी जो हमारे महासचिव है, आदरणीय अजित कुमार घाटगे जी, आदरणीय नारखेड़े साहब, आदरणीय नारखेड़े ताई, हम सब लोग दिल्ली में थे। 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 दिन हम दिल्ली में थे। और दिल्ली में जाने का मुख्य प्रयोजन यही था कि जो हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, जो हमारी चर्चाएं हैं, वो जारी रहनी चाहिए। या तो पार्लियामेंट में या कैबिनेट के मीटिंग में हमारा विषय आना चाहिए और वो सॉल्व होना चाहिए, उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। इसलिए हम दिल्ली गए थे। दिल्ली में हमने कई सांसदों से चर्चाएं की, कई सांसदों को, सभी को तकरीबन हमने उनके लेटर बॉक्स में लेटर डाल के अपना संदेशा पहुंचाया है। उद्देश्य ये था, बल्कि है, कि श्रम मंत्री और वित्त मंत्री जी के बीच में और उनकी चर्चा में, उनके डिसीजन मेकिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंटरवेन करें और हमारे प्रश्न का सोल्यूशन निकालें। इसके लिए हमने काफ़ी जगह चर्चा की। उसमें मुख्यतया हमारी हितचिंतक, हमारी एक तरीके से मेंटर आदरणीय हेमा मालिनी जी से बहुत देर तक चर्चा हुई। उनको भी हमने ये मैसेज दिया है। आदरणीय श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उनको भी हमने ये विषय समझाया है। उसी प्रकार कर्नाटक के सांसद आदरणीय भांडगे जी, अमरावती के सांसद राज्यसभा के अनिल बोंडे जी, और विष्णुपुर लोकसभा के बंगाल के सांसद आदरणीय खां जी, सौमित्र खां जी, उनसे भी मुलाकातें हुई। सौमित्र खां जी के तो पिताजी EPS में हैं, उनको 900 रुपये पेंशन मिलती है। वो भी बार बार उनको पूछते हैं हमारा काम कब होगा। तो हमने ये देखा कि सभी लोगों की इच्छा है कि ये काम हो, लेकिन काम नहीं हो रहा है, वो भी इतना सच है। हमें अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो, और इसी अपेक्षा के साथ हम गए थे। हमने अपने एफर्ट्स किए और फिर 19 तारीख को हम निकले और 20 तारीख को वापस आए। अभी हमारी मीटिंगें शुरू हो रही है। 1 मई को नांदेड़ में मीटिंग है, 5 मई को संभाजी नगर में मीटिंग है, और उसी के बीच और भी मीटिंगें होगी। हम अपने लोगों को संगठित रखेंगे और आगे आने वाला जो नोटिस, हमने आंदोलन का नोटिस जो लिखा है, एक स्ट्रांग नोटिस लिखा है, वो हमने वहाँ तक पहुँचाया है, सभी ऑफिसेस में पहुँचाया है और सभी सांसदों को उसके बारे में अगवा किया है कि ये नोटिस की तरह से हम तीव्र आंदोलन करेंगे, चाहे वो जेल भरो, रास्ता रोको। उसकी तैयारी में हम लगे हैं। काफ़ी लोगों के सुझाव है, कई अलग अलग तरीके से सुझाव है, उसके ऊपर निर्णय होगा। लेकिन तब तक हम संगठित बने रहेंगे और सभाएं करते रहेंगे और हमारा काम आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों को संगठित रखेंगे। और ये सब जानकारी आपको देने के लिए मैं आपके सामने हूँ। आप निराश मत होना, काम होगा और नहीं होगा तो हम करवा के रहेंगे, इतना आपको वचन देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।